झांक कर नहीं देखा। मैं जानती हूँ कि कोई भी राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ेगा, पर देश का बच्चा देश के स्वाभिमान के लिए, देश की मिट्टी के लिए लड़ेगा। आज उसी मिट्टी का, उसी अस्मिता का रक्षण करने का वादा तुमसे लेने आई हूँ। राम जन्मभूमि पे मंदिर तो बनेगा, उसे संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर क्यों मंदिर ही क्यों चाहिए? क्योंकि अपराजित पौरुष के प्रतीक है राम, इसलिए हमें राम का मंदिर चाहिए। क्योंकि समरसता की बयान है राम, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की चिर अभिलाषा है राम, क्योंकि राम दुख दोपहरी में हमारे लिए सघन छांव है, क्योंकि राम हमारे प्राण है, क्योंकि राम हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हम राम के बिना अपने अस्तित्व को अस्तित्व समझते ही नहीं है। इसलिए राम लला का मंदिर बनना चाहिए। मेरे हृदय की एक इच्छा है, अगर सारा देश संगठित हो, संत कहते देश संगठित हो, तुम अपना घर संगठित कर सके। एक बालिस्त जमीन के लिए अपने भाई को कचहरी की धूल चटवाने वाले हिंदू तो सारे देश को संगठित रखने का कैसे अपना सपना पूरा करेगा? एक संप्रदाय, एक जाति, एक 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 आस्था, एक निष्ठा, एक राष्ट्र, एक आत्मीयता, उसके साथ एकात्मता का सूत्र तुमको जोड़ेगा। इसीलिए विभाजन से मुक्त हो जाओ, जातियों के अहंकारों से मुक्त हो जाओ, राष्ट्रीयता के भाव में पगो और देश के रक्षण के लिए अपनी भूमिका निभाओ। भय किस बात का? डर ही डर है। चंद लोगों ने कुछ काम किया और भय का वातावरण बन गया। मुझे कहते हैं लोग, साध्वी रितंबरा, सरकार की आप पे नजर है? तो मैंने कहा मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मेरे पर नजर है। आतंक जहाँ पैदा किया जा रहा है, मैं उसके प्रति विरोध के स्वर ऊंचे करती हूँ। और अपनी माँ के दर्द को अपनी वाणी से बोलना कोई अपराध नहीं होता। और अगर ये अपराध है तो ऐसे अपराध में हर पल करूंगी, हर क्षण करूंगी। अपने देश की अस्मिता के रक्षण के लिए एक ही तो सूत्र है, सारे हिंदू समाज का एकात्मता के सूत्र में बंधना। इस देश में सेक्युलरवाद भी तभी चल पाएगा भारतीयों, जब तक तुम बहुसंख्यक हो। जिस दिन तुम संख्या में कम हो गए तो ये सेक्युलरवाद का प्रलाप करने वालों की भी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि मजहबी उन्माद इनको मुंह खोलने नहीं देगा। इसलिए उस सच से कब तक आंखें बंद करोगे? तुम तो शुतुरमुर्ग हो गए जो रेत में गर्दन घुसा के सोचता है कि खतरे टल गए। खतरे टले नहीं है, खतरे और भयंकर रूप में चारों दिशाओं में हमें लील जाने को तैयार है। इसलिए राम जन्मभूमि का एक मंदिर नहीं, अपितु राष्ट्र मंदिर के रक्षण का अभियान है ये। अपनी संतानों को मर्यादा के जीवन जीने का रास्ता है ये। अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना है ये। लंका के सामने खड़े होकर भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि अस्ति स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी सुंदर कैसे मैंने अनुभव किया। अमेरिका गई, यूरोप गई, हमारे भारतीय वहां रहते हैं, लेकिन कहते हैं दीदी माँ खुल के हंस नहीं सकते। डॉलर तो है हमारे पास, पर पराई धरती पर बिना जड़ के हम खिल नहीं पाए। क्यों? वो पराई धरती है, अपनी धरती अपनी होती है। अपनी धरती में हमारी जड़ें गहरी जाती है, और अगर ये अपनी धरती भी छीन ली गई तो कहाँ जाओगे शरणार्थी बनकर जीने के लिए? और तुम्हें किसी दूसरे देश में क्या, अपने देश में शरणार्थी बनकर जीने के लिए विवश किया गया? कश्मीर के लाखों हिंदू कश्मीर से निकाल दिए गए। कहीं चर्चा हो रही है? कहीं उसकी बात हो रही है? कहीं कोई मंचों पे, व्यासपीठों पे वो दर्द रोया जा रहा है? नहीं, कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। विस्थापित करके अपने ही घर में शरणार्थी होकर जीने के लिए विवश कर दिया गया। उसकी चर्चा जब हिंदू ही नहीं कर रहा तो कोई दूसरा क्यों करेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, डर किस बात का? तुमने तो आत्मा की अमरता की खूंटी पी है। ये तो बदलाव कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन
किया गया तो संतों ने कहा हनुमंत शक्ति जागरण करना चाहिए, हनुमान ही राम जी का काम करेंगे। और हिंदुओं के भीतर